मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये कोई कंटेंट की क्लास नहीं है। आज एक नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपके समक्ष चर्चा करूंगा, जो कि हर वो 10वीं पास बच्चे के लिए एक सरकारी नौकरी का सपना है कि हमें आर्मड फोर्सेस में जाना है, हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना है। उन सभी 10th पास विद्यार्थियों के लिए ये सपना अभी पूरा होगा, पहले से भी होता आया है, आगे भी पूरा होगा और पूरा होता रहेगा। इसी के साथ में एसएससी ने कांस्टेबल की वैकेंसी मेरे भाई एसएससी जीडी के थ्रू आपको दे दी गई है 40,000 के नियर अबाउट, 39,000 प्लस वैकेंसी है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपने आप में ये एक तोहफा है, अपने आप में ये एक गिफ्ट है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है विद्यार्थी के मन में कि सर इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। मोस्टली बच्चे इस चीज़ों के बारे में जानते भी होंगे। मैं यहाँ पर आपको कोई एज क्राइटेरिया के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। यहाँ मैं आपको क्वालिफिकेशन तो वैसे आप सभी को मालूमात ही होगी कि 10th पास इसके अंदर आपको मतलब 10th पास विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सबसे मुख्य बात जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा आज के इस वीडियो में मेरे भाई, वो रहेगी आपकी प्रेफरेंस। जो सबसे उत्तम बात है, कितनी सीटें कौन सी फोर्स को आवंटित करी हैं। सबसे मुख्य बात, हमारी प्रेफरेंस क्या रहेगी, हम कौन सी फोर्स को पहली प्रेफरेंस दें, सेकंड दें और थर्ड दें, ये निर्धारित होगा उनके पदों की जानकारी लेने के पश्चात। तो आइए सबसे पहले मैं विस्तार से उस मुद्दे पे डिस्कस करूंगा। तो एक बार जितने भी मेरे एसएससी जीडी के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं या जो भी विद्यार्थी 10th पास है जो तैयारी करना चाहता है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलिए, नोटिफिकेशन दिया हाल फिलहाल के अंदर, आप सभी बच्चे मोस्टली जानकारी में ये रख रहे होंगे बात को कि अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद में उन्होंने 23 सितंबर के तारीख वाले दिन फिजिकल डेट को घोषित कर दिया है। यानी अभी 24 वाली जो जीडी है मेरे भाई, इनका फिजिकल करवाने के बाद में नवंबर तक आराम से इनको क्या है ज्वाइनिंग दे देगी, यानी ट्रेनिंग जो सेंटर है वो इनके बता देगी। अगली जो 25 वाली जीडी है भाई, उसका ये अपने को क्या दिया गया है, नोटिफिकेशन दिया। सबसे पहले बात तो ये अपने को जरा 25 की नोटिफिकेशन आई है ये जीडी की, तो इसका मतलब सर 25 के अंदर 2025 में ये एग्जाम डेट जो करवाएगी आपकी, यानी एग्जाम जो करवाएगी सीबीटी जो होगा इसका, वो जनवरी फरवरी टिल आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर लिखा भी है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी जो टेंटेटिव डेट दी है मेरे भाई वो दी है जनवरी फरवरी 2025। समय है मात्र अपने पास 4 से 4.5 महीने मोस्टली, ठीक है। सितंबर को मान के चलिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। अगर फरवरी में करवाती है तो 5 महीने खुले खुले, अगर वो जनवरी में करवाती है तो मेरे भाई 4 महीने हैं। तैयारी के लिए सबसे उत्तम समय है 4 महीने। ये आगे सर्दियों का मौसम, क्या मजा आने वाला तैयारी का मेरे भाई। बस 10th पास हो, आयु सीमा अगर आपकी 18 से लेकर 23 के मध्य है तो ये युवा विद्यार्थी भाई इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। देरी ना करें, जल्द से जल्द इस फॉर्म को लगाना है, जल्द से जल्द इसकी तैयारी शुरू करनी है भाई। अब फॉर्म लगाना कैसे है, इसके प्रेफरेंस तरजीह हमने कौन कौन सी भरनी है उस बात पर आएंगे। उससे पहले मैं 2 से 3 बातें यहाँ पे आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है, जो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी होती है और पता होनी भी चाहिए। जिसको नहीं पता भाई, 5 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और ये भरा कब तक जाएगा, तो लास्ट डेट में बता दूंगा आपको, 14 तारीख है 10वें महीने की, यानी अक्टूबर के 14 तारीख तक ये इसकी क्लोजिंग डेट इसने बता रखी है, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, इसके बाद में सबसे जो मुख्य बात है कि सर यहाँ पे क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन के बारे में तो पहले ही अपने जो जानकारी आपसे साझा कर चुके हैं कि 10th पास विद्यार्थी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। अब मैं नोटिफिकेशन के कुछ पन्नों को आगे बढ़ाता हुआ पहुंचता हूं इस पन्ने पे। ये वो पन्ना है मेरे भाई, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे स्पष्ट दिखाई भी दे रहा होगा। ये वो पन्ना है जहां से अपने प्रेफरेंस निर्धारित होगी कि हमने कौन सी फोर्स को पहली प्राथमिकता देनी। मेरे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेल्स की इसने सीटें लग दी है जो कि हर बार होता है, फीमेल्स की सीटें लग दी। मेल्स के अंदर इसने कैटेगरी अपने को जो डिवाइड करके दी है एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, जिसके अंदर मोस्टली ओबीसी और जनरल वाला बच्चा देखता है और एसटी एसटी वाला बच्चा ज्यादातर देखता है। तो भाई इसने बीएसएफ के अंदर सबसे अच्छी वैकेंसी दे रखी है और सबसे अच्छी वैकेंसी बीएसएफ में दी है, तो हर बच्चा बीएसएफ की तरफ भागेगा कि भाई पहली प्रेफरेंस बीएसएफ को दे।
बीएसएफ की जो वैकेंसी दे रखी है मेरे भाई वो 13,306 वैकेंसी दे रखी है। बड़े ही आराम से डिटेल में इस चीज को जानना है, ठीक है, और बड़ी अच्छी तरीके से समझ के फिर फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आया और नोटिफिकेशन के बारे में जो मेन बातें हैं, नहीं, वो आप सभी को पता होगी। 10th पास इसमें चाहिए, क्वालिफिकेशन इसमें 10th है, आयु सीमा 18 से 23 है, ठीक है। सिलेबस भी आपको पता होगा कि पेपर में सभी 4 से 5 विषय इसके, मैथमेटिक्स आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगा और हिंदी आएगा, ठीक है ना, ये भी आपको पता। लेकिन यहाँ जो मुख्य बात है, सबसे पहले फॉर्म भरने की, उसको जान लेते हैं। मेरे भाई सीएसएफ के अंदर इसने वैकेंसी जो दी है ना, वो 6,430 वैकेंसी दी है। अब मोस्टली ज्यादातर जो सपना रहता है ना फोर्सेस के अंदर, वो ज्यादातर जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, उनका रहता है कि हम सीएसएफ ज्वाइन करें या सीएसएफ को भरें। अच्छी वैकेंसी है, फीमेल वाले पोर्शन के अंदर भी दिखा दूंगा आपको, तो 7,145 वैकेंसी है। तो प्राथमिकता जो महिला वर्ग की कैंडिडेट्स हैं, वो मेरे भाई इस फोर्स को प्राथमिकता दे सकती है। 7,145 वैकेंसी है। लेकिन वही अगर मैं ओबीसी की वैकेंसी इसमें दिखा दूं, ओबीसी की दिखा दूं, तो वो 156 है मात्र। थोड़ा इस आंकड़े को जरूर देख लेना भरते समय का। लेकिन वही जनरल के लिए थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है कि 308 वैकेंसी जनरल की इसके अंदर सीटें दे रखी है इसने, ठीक है। तो 308 वैकेंसी जनरल की दी है, ठीक है ना। और ये मानकर चले तो ये ग्रैंड टोटल बता दिए इसमें 7,145। वैसे तो 715 ही है महिला के लिए, महिला के लिए 715, ये तो टोटल बता दिए, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर अगर इसमें देखा जाए, ठीक है। तो फिर भी चलो ठीक ठाक है, 715 है। लेकिन हम इसको इतनी प्राथमिकता भी नहीं दे सकते कि चलो हम सीएसएफ को ही भर दें, पद कम है तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखें। अगर बात करें सीआरपीएफ की, ठीक है, सीआरपीएफ में मेल की बात कर रहा हूं सबसे पहले मैं, तो मेल वाले थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना। 11,299 वैकेंसी दे रखी है, लगभग आप मानकर चलिए भी 12,000 के नियर अबाउट वैकेंसी है ये, ठीक है। जिसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि 2,500 तो इसने ओबीसी की दे दी और 4,000 जनरल की दी है। तो भाई अगर पहली प्राथमिकता रखना चाहते हो तो सीआरपीएफ को रख सकते हो और बीएसएफ को रख सकते हो। दोनों में से किसी एक को प्राथमिकता दे लो, पहला भर दो या सेकंड नंबर भर दो। मेरा यह मानना है कि पहला बीएसएफ या सीआरपीएफ, सीआरपीएफ पहला भरते हो तो सेकंड बीएसएफ को दे दो, अगर फर्स्ट बीएसएफ भरते हो तो सेकंड आप सीआरपीएफ को दे सकते हो, आया ना। अब मैं बात करूंगा आगे कि सर महिला वर्ग को कितनी सीटें दे रखी हैं बीएसएफ और सीआरपीएफ में। मेरे बच्चों, महिला वर्ग को सीटें ओबीसी की जो दी हैं वो 510 वैकेंसी दी है, और वहीं सीआरपीएफ की जो महिलाओं को दी है वो काफी कम वैकेंसी दी है, ठीक है ना। महिलाओं को सीआरपीएफ की 53 ही पोस्ट दे रखी है, टोटल 242 दे रखी है। तो महिला वर्ग के जो कैंडिडेट है ना, वो सीआरपीएफ को पहले मत अप्लाई करना, इससे अच्छा तो सीआईएसएफ को अप्लाई कर दो, कम से कम 715 वैकेंसी तो है। और उससे भी अच्छा अगर बीएसएफ को कर दोगे तो और भी 10 अच्छी बात है, क्योंकि 510 वैकेंसी तो बीएसएफ में दे रखी है आपको, 510 वैकेंसी तो बीएसएफ में दे रखी है, और टोटल 2348 वैकेंसी है। ओबीसी वाले कैंडिडेट ज्यादा बैठते हैं। जनरल की देखें तो जनरल की तो भाई अच्छी बात है, वाह है जनरल की कि 986 पोस्ट इसने दी है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये फीमेल्स की बात भी मैं साथ साथ में ही करता चला जाऊंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझना। तो पहली बात, मेल्स के लिए अपने सबसे पहली प्राथमिकता किसको देनी है, मेल कैंडिडेट देखें, या तो आप बीएसएफ को दो या आप सीआरपीएफ को दो, ठीक है। पहली 2 प्रेफरेंस आप फॉर्म भरते समय देनी। वही महिला की बात करें तो महिलाएं जो हैं मेरे बच्चों, वो सबसे पहली प्रेफरेंस या तो दे सीआईएसएफ को, अच्छी है, ठीक है, वैकेंसी बहुत अच्छी है, ठीक है, फोर्स भी आपके लिए बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, सीआईएसएफ के बाद में या सीआईएसएफ से पहले भी देना चाहो तो बीएसएफ आपके लिए अच्छी है, क्योंकि बीएसएफ तो है ही, फिर बीएसएफ के अंदर सीटें अच्छी हैं, इसलिए हर कैंडिडेट बीएसएफ की ओर भागेगा, ठीक है। चलिए अब एसएसबी की बात करें तो एसएसबी के अंदर मेरे भाई काफी कम वैकेंसी दी है। तो चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, तो एसएसबी की तरफ अगर मती भागे तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि 0 वैकेंसी तो फीमेल को दी है ना, 0 वैकेंसी फीमेल को दी है सशस्त्र सीमा बल में। वहीं अगर बात करें थर्ड प्रेफरेंस, तो बॉयज जो थर्ड प्रेफरेंस देंगे, मेल कैंडिडेट देगा, वो आप सीआईएसएफ को दे सकते हो, ठीक है ना। सीआईएसएफ की वैकेंसी अच्छी दे रखी है, देखो 6,430 वैकेंसी है, तो अच्छी वैकेंसी आप कह सकते हो। आईटीबीपी की बात करें तो देखो मेल्स के लिए तो आईटीबीपी में बहुत अच्छे पद दे रखे हैं, भी ज्यादा नहीं कह सकते, चलो 2564 पद तो कह सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर ओबीसी की, अपने जनरल की बहुत अच्छी दे दी इसने, 1191 पद दे रखे हैं, और ओबीसी के 505
पद है। वही अगर बात करें आईटीबीपी में, तो महिलाओं को आईटीबीपी के अंदर कम वैकेंसी मिली है, ठीक है, जिसके अंदर 453 पोस्टें आपको महिलाओं को दे दी गई है इसके अंदर। और अगर देखा जाए ओबीसी का तो 90 है और 224 इसके अंदर दे रखी है, ठीक है, किसके अंदर, जनरल के अंदर। जनरल की जो फीमेल कैंडिडेट है वो तीसरी प्रेफरेंस है। जनरल की, केवल जनरल की बात कर रहा हूं यहाँ पे एक बार, है ना। जनरल की जो महिला कैंडिडेट है वो तीसरी प्रेफरेंस आईटीबीपी को दे सकती है, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद की तो भरने का कोई फायदा नहीं है। असम राइफल है, एसएसएफ है, एनसीबी है, ठीक है, क्योंकि पोस्ट ही नहीं दे रखी भाई। असम राइफल में चलो फिर भी 1148 पोस्ट है, तो वो मेल के लिए, तो 3 प्रेफरेंस आप इसके बाद में असम राइफल वगैरह भर देना। तो पहली प्रेफरेंस बीएसएफ या सीआरपीएफ को दो, दोनों में से कोई भी एक दे दो, ठीक है। अगर बीएसएफ पहले देते हो तो सीआरपीएफ बाद में, और सीआरपीएफ पहले देते हो तो बीएसएफ बाद। ये मेल की बात करो। और थर्ड प्रेफरेंस आपको सीआईएसएफ देनी है, ठीक है। जितने भी मेल कैंडिडेट देख रहे हैं मेरे भाई, सर थर्ड जो आपको है वो सीएसएफ देनी है। भाई महिला की बात करें तो महिलाओं को देखो वैकेंसी, सबसे अच्छी वैकेंसी तो बीएसएफ में दे रखी है नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर जो वैकेंसी दी है वो आपको इसके अंदर दे रखी है सीएसएफ में, ठीक है। सीआरपीएफ में भी है, लेकिन सीएसएफ में अच्छी वैकेंसी दे रखी है, देखो 308 दे रखी है अगर आप देखें, ठीक है ना। 308 वैकेंसी जनरल की है, और ओबीसी की 156 वैकेंसी है सीएसएफ में। तो महिलाएं फर्स्ट या सेकंड भर दें, फर्स्ट भर दे तो सबसे अच्छी बात है, फर्स्ट सीएसएफ भर दे क्योंकि सारे बीएसएफ की तरफ ही दौड़ेंगे, और सेकंड बीएसएफ भर दे तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये सारी की सारी ग्रैंड टोटलिंग दे रखी है, इसमें बीएसएफ में 15,000 पद है, 7,000 सीएसएफ में, 11,000 सीआरपीएफ में, 819 पद मेरे भाई एसएसबी में, 3,017 पद आईटीबीपी में, 1248 असम राइफल में, एसएसएफ में 35 पद है, एनसीबी में 22 पद है। टोटल जमा 39,481 पोस्टें आपको इसके अंदर दे दी गई है, ठीक है। टोटल आपको कितने दे रखी है मेरे भाई इसमें, 39,481 पद कंप्लीट है। ये सबसे मुख्य बात थी। मेरा आज का पर्पज ये था नोटिफिकेशन के अंदर थोड़ी सी 4 बातें आपको बताने का। वो मकसद था कि जो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो मेरे भाई, उसमें प्रेफरेंस किस किस फोर्स को पहले देनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 प्रेफरेंस आप भरते हो, तो ये मुख्य बात थी आपकी। बाकी आपको लगभग पता ही रहता है, इतना तो कैंडिडेट ये सब समझता भी है, नहीं भी पता तो 1-2 दिन हो गए नोटिफिकेशन आए हुए, तो मोस्टली बच्चों ने इसके बारे में जानकारियां प्राप्त कर ही ली होंगी कि सर 10th पास है ना, 18 से 23 आयु सीमा है, सिलेबस इसका ये है, 4 विषय है इसके अंदर, ठीक है ना, इतने नंबर का एग्जाम है। तो ये सारी की सारी बातें कंप्लीट, तो इस चीज को भैया मेरे भाई खास तौर पे देख लेना। कंप्लीट है यहां तक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी आपकी वैकेंसी से संबंधित, ठीक है। तो मेल की मैंने अलग से कैटेगराइज कर दी है, फीमेल की अलग से कैटेगराइज कर दी है, कौन कौन सी प्रेफरेंस देनी है यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है। अब सबसे मुख्य जानकारी, सर अपनी संस्था के अंदर इसके बैच तो अपने चलती स्पेशल एसएससी जीडी के बैच है। जो मेरा भाई इसको ऑफलाइन कोचिंग से जुड़कर तैयारी करना चाहता है एसएससी जीडी की, जो 10वीं पास बच्चा किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से या किसी भी शहरी क्षेत्र से, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, तो मोस्ट वेलकम है। ऑनलाइन भी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, तो ऑनलाइन के लिए भी यूट्यूब पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा भाई, आपको कतई पैसा खर्चने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं पूरी डिटेल आपको देने जा रहा हूँ, तो एक बार 3 से 4 मिनट भाई इस डिटेल को जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए इसको मैं साफ करने जा रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीट। चलिए 3 से 4 मिनट आप सभी विद्यार्थी इसके बारे में डिटेल जरूर लेना, यहाँ पे थोड़ी जानकारी के रूप में देखो। सबसे मुख्य बात आपको यहाँ पे समझनी है कि सर ऑफलाइन बैच, तो जो ऑफलाइन बैच है एसएससी जीडी स्पेशल, ठीक है, एसएससी जीडी स्पेशल मेरे भाई 2025 मैं आपको टारगेट दूंगा 4.5 मंथ का, और 4.5 मंथ के अंदर आपके जीडी का जो जितना भी सिलेबस है उसको कवर करवाते हुए, प्लस मॉक टेस्ट इसके साथ में, मॉक टेस्ट प्लस क्लास टेस्ट इसके साथ में, और प्लस स्टडी मटेरियल इसके साथ में, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हुए 4.5 मंथ के टारगेट के अंदर हम आपको पेपर पास करवाएंगे। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये मेरे भाई, बैच जो अभी स्टार्ट होगा एसएससी जीडी का जो न्यू बैच है वो 15 सितंबर से स्टार्ट करने का प्लान है। तो आप समझ सकते हैं 15 सितंबर को ही अपना जो बैच है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा जीडी का, स्पेशल जीडी का कह रहा हूं मेरे भाई, स्पेशल जीडी का। इस चीज को जरूर समझना, ठीक है।
दूसरी बात है ऑनलाइन की। सर ये तो ऑफलाइन के बारे में मैंने आपको बताया। ऑनलाइन बैच है जो आपको मैथमेटिक्स का मिलेगा, केवल जिन बच्चों का गणित काफी कमजोर है और जो केवल और केवल एसएससी जीडी लेवल का ही करना चाहता है। अब इसमें ऐसा नहीं है आपको जीडी का ही क्वेश्चन मिलेंगे, जीडी का ही प्रीवियस ईयर मिलेगा, जीडी का ही आगामी आने वाले पेपर के प्रश्न। ऐसा नहीं जीडी का बच्चा और मैं इसको सीजीएल मेंस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अपने जिस चीज की तैयारी करें भाई उसी चीज का ही कंटेंट पढ़ना है, उसी लेवल का कंटेंट पढ़ना है। सबसे मुख्य बात है जो अपने एग्जाम में आएगा। तो इसकी मेरे भाई एक सैनिक सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर रखी है, जिसके कुछ टॉपिक हो भी चुके हैं, जिसमें मैं टॉप 10 क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये आपको रेगुलरिटी के अंदर इस्तेमाल करनी है, यूज करनी है, मतलब रेगुलरिटी के अंदर इसको आपने देखना है। टॉप 10 क्वेश्चंस की सैनिक सीरीज को जो टॉपिक वाइज अपने ही YouTube चैनल मार्क एजुकेशन पर आपको टॉपिक वाइज प्लस टाइप वाइज, दूसरी सबसे अच्छी जो इसकी उपलब्धि है या खासियत है वो टाइप वाइज है मेरे भाई, कि टाइप वाइज आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और सैनिक सीरीज इसका नाम है, चूंकि मकसद अपना सैनिक बनना है जीडी के थ्रू मेरे भाई, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ऑनलाइन आपको गणित की ये सबसे अच्छी सीरीज मिल रही है। गणित आपका कमजोर है, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात, इसी के अंदर मैं प्रीवियस ईयर आपके स्टार्ट करवा दूं, जब आपके पेपर का 1 मंथ या 1.5 मंथ रह जाएगा, तब इसी चैनल पर आपको PYQ मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके इस साल के 24 के और 23 के और 22 के और 21 के, पिछले 4 से 5 साल जितना जीडी ने आपका एग्जाम लिए हैं 4 से 5 साल के, उन सभी एग्जाम्स के मैं आपको प्रीवियस ईयर यहाँ पे करवाऊंगा कंप्लीट। ठीक है, ये तो ऑनलाइन का शेड्यूल बता दिया, जैसा बताया वैसा मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, मात्र कम से कम फीस के अंदर मेरे भाई 4500 रुपए मात्र फीस रहेगी आपकी, 4.5 मंथ की, मात्र 4500 फीस। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है ना, ऑफलाइन की। अब ऑफलाइन आ रहा है तो मेरे भाई पूरा ही एकदम ये गारंटी ही मानकर चलिए, गारंटी इस बात की हमारी मेहनत की और आपके हमारे साथ जुड़ के मेहनत करने की गारंटी। ठीक है ना, बाकी ईश्वर के हाथ में, मेहनत करना, कर्म करना अपना फर्ज है। ठीक है, कंप्लीट अपना कर्तव्य है। ठीक है, तो इसकी मेरे भाई फीस बताइए, जिसमें महिलाओं को केवल या फीमेल कैंडिडेट को केवल मैं 4000 के अंदर ये कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, 500 रुपये लेस करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको सारी की सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। और अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, वहां से आप कॉल करके या कॉन्टैक्ट करके पूरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन जो बैच है वो हमारी ऑफलाइन शाखा सूरतगढ़ के अंदर, जो कि राजस्थान में है ना, हनुमान अपने श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट सूरतगढ़, और मेंटर्स अकेडमी सूरतगढ़ में आपके SSC GD के बैच है, जो कि मेरे भाई लग रहे हैं ऑफलाइन। ठीक है, तो अधिक से अधिक बच्चा इस बैचेस को ज्वाइन कर सकता है। कंप्लीट है, तो ये 2 से 3 बातें जो मुख्य थी वो आपको बता दी गई हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे आपको लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके अपने बैच के बारे में कंफर्म कर सकते हो और भी अधिक जानकारियाँ ले सकते हैं बैच के बारे में, जिसकी टाइमिंग मॉर्निंग 8 बजे से रहेगी। ठीक है, बैच की टाइमिंग 8 बजे से रहेगी और 12 बजे तक आपकी क्लासेज रहेंगी, यानी 4 घंटे 4 सब्जेक्ट की क्लासेज आपकी प्रॉपर रहेगी। ठीक है, इसकी डिटेल भी मैंने आपको दे दी है। कंप्लीट है, इस नंबर को यहाँ लिख देता हूँ, अगर वहाँ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। बाकी आपको नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, वहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे मुख्य बात जो आपको 3 से 4 बतानी थी वो मेरी यहाँ तक कंप्लीट होती है। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। ठीक है, और आपके लिए एक लास्ट और अंतिम बात, तैयारी करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, ईश्वर पर भरोसा रखो, सफलता जरूर मिलेगी भाई। ठीक है, और तैयारी जहां से भी करो, इसका कोई मतलब मायने नहीं रखता, तैयारी कहीं से भी करो, बट लगन और मेहनत, 5 से 4 महीने की भाई मेरे लगन और मेहनत है। नौकरी हाथ में है, इतनी अच्छी वैकेंसी, पद दे रखे हैं, हो सकता है पिछले साल की तरह पद बढ़कर भी आए। ठीक है ना, तो तैयारी अपने बहुत अच्छी होगी तो शानदार परिणाम आएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ में इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।